प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 के तीसरे दिन के समापन के बाद काफ़ी चहल पहल चल रही है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, दिन खत्म नहीं हुआ है। हम फिलहाल मौजूद हैं रोटो मित्र फोरम पे, जहाँ पे इंडस्ट्री के कई दिग्गज नामी गिरामी और नए लोग भी हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटो मोल्डिंग क्षेत्र में क्या कुछ नया दिखेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भूषण सोनार साहब, जो सेल्स हेड आर प्लास के। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। मॉडर्न प्लास्टिक सीरीज से बातचीत करने के लिए। बस जानना चाहेंगे, अभी जो कुछ भी बाहर हो रहा है, विदेशों में कई देश में जंग चल रहे हैं, बाकी इश्यूज चल रहे हैं, आपको लगता है इस सबको देखकर इस क्षेत्र में कोई असर पड़ा है इंडियन बाजार पे? टेक्निकली देखा जाए या कमर्शियली देखा जाए तो अभी तक हमारे इसके ऊपर उसका असर नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कोई असर नहीं है। लास्ट एक साल में शायद मैं 10-12 कंट्री घुमा हूँ, विच इंक्लूड्स पोलैंड, स्पेन, तुर्की, इराक, ईरान, सऊदी, दुबई। तो बिज़नेस वाइज कोई असर नहीं है। थोड़ा सा यूक्रेन के बाद में 5-6 महीना लोगों के मन में भावना थी, लेकिन वो हट चुकी है और किसी को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। हर कोई अपना बिजनेस कर रहा है। एंड मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कि ऑलमोस्ट लास्ट 6-7 महीने में इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट में कोई कमी आई नहीं है। एंड वी आर एब्सोल्युटली गुड। एंड इंडियन मार्केट तो इस सबसे परहेज है, अच्छा काम कर रहा है, हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ऑन एवरेजली प्लस माइनस हो सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्री है, इंजेक्शन, ब्लो, एक्सट्रूजन, रोटो, प्लस माइनस हो सकता है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी वेल बिकॉज अभी भी सरप्लस ऑर्डर्स है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए एक्सपेंशंस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये सारी चीज़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है अभी तक। लेकिन बाकी कई और क्षेत्र की तरह हमने देखा है, रोटो मोल्डिंग भी काफ़ी क्लोज निट यूनिट है, आपका परिवार काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। अमूमन पिछले 4 साल में काफ़ी कुछ बदला है। आपको लगता है कुछ नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं रोटो मित्रा के सारे टीम मेंबर्स को कांग्रेट्स करूँगा। साल 1.5 साल पहले जब ये फॉर्म बना तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। अब तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आप देख रहे हो आज। इसमें 2 चीज़ें मैं स्पेशली कहूँगा कि हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। और मेट्रो सिटी में बैठा है वो अलग लेवल पे काम कर रहा है, रूरल एरिया में बैठा है वो अलग लेवल पे काम कर रहा है। तो इस फॉर्म की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट थी, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों में लोग हर चीज़ की प्रॉब्लम वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। वेदर उसकी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल है। और अब सबसे बड़ा जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला है, ये प्लेटफॉर्म इस सिर्फ कोई बेचने के लिए या लेने के लिए नहीं है, एक दूसरे के साथ में सहयोग करके बढ़ने के लिए है। अगर ये थोड़ी हिचकिचाहट पूरी ग्रुप के अंदर अगर निकल जाएगी तो बहुत अच्छे लेवल पे ये प्लेटफॉर्म काम कर सकता है। कि जैसे कि मैं मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा कोई कस्टमर औरंगाबाद बैठा है और सडनली उसको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आ जाती है एक्सपोर्ट की, वो कैटर नहीं कर पा रहा है, उसके बाद में 50% मटेरियल है, वो किसी और से लेके वो कैटर करेगा, वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर लूज नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्लेटफॉर्म पर अगर हम लोग ओपन हार्टेड कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, किसी के पास में दूसरा टेक्नोलॉजी, एक दूसरे से क्या कह सकते हैं एक्सचेंज करके अगर उस चीज़ को हम लोग आगे लेके जाए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत हायर लेवल पे जाएगा। और ये एक दूसरे के साथ में कंपटीशन रहेगी क्योंकि हम लोग वही मार्केट में है, पर उसके ऊपर बढ़ के अगर हम एक दूसरे के सहयोग से वो काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक दूसरे से डिस्कस करें तो शायद हो सकता है बायर अपना उतना बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी बातचीत करने के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री जी भी इसी समावेशी विकास की बात करते हैं। जी, अच्छा लगा जानकर, और हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद है जिस पर्पस से फोरम बना है वो सब करें। धन्यवाद, थैंक यू।